नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, कितना अच्छा कार्ड आया है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो अबंडेंस, सक्सेस साफ नज़र आ रही है आते हुए आपके जीवन में। और भी देखते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज़ हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ओवरऑल यहाँ पे क्या इशारा, क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं उनमें एक बहुत गहरी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको पहले जितना सिंपल और कमज़ोर समझा था, अब वही लोग आपकी इनर स्ट्रेंथ देखकर घबरा चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी स्टेबिलिटी और इतनी डिवाइन प्रोटेक्शन कहाँ से आ गई। आइए अब हर कार्ड को एक एक करके गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, मैं ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगा, जब मैं इन कार्ड्स की एनर्जी को देख रहा हूँ, कि आपका विकराल रूप देखकर इन लोगों के होश उड़ चुके हैं और अब आपको हर हाल में रोकने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि अब तीर कमान से निकल चुका है और अब पहले जैसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी। यानी कि पहले जैसे इनकी चालाकी काम करती थी, या जो कुछ समय तक कि आपके ऊपर किसी न किसी तरीके से दबाव बना पाए थे, वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। उनको पता है वो पुराने वाले हालात अब वापस लौट के नहीं आने वाले। तो अब इनको कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी भरा हुआ है। और ये साफ दिख रहा है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये इधर बीच यानी
लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हुई है, आपको लेकर स्पेशली। ये मतलब इनका पूरा पूरा दिन आपके बारे में सोचने में ही बीत रहा है, आपको लेकर डिस्कशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया उसके पीछे कारण भी है। देखिए पहला कार्ड उसका रीज़न भी दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए जो सबसे पहला आया है, पहला कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड, ये आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए निकल के आया है। यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है। और दोस्तों इस कार्ड की जो ऊर्जा है, इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले एक बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं यहाँ पर लेकर आई है, एक बहुत बड़ा इशारा यहाँ पर मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि आज आपके पास क्या है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें साफ दिखाई देने लगा है कि आने वाला जो समय है वो पूरी तरह आपके पक्ष में जा सकता है। सब कुछ आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है। यहाँ तक कि आपके जीवन में सब कुछ अब जो बिखरा हुआ था, जो इम्बैलेंस आ रखा था, वो कहीं ना कहीं अब वापस वो बैलेंस लौट रहा है आपके लाइफ में, जो आपके दुश्मन कभी नहीं चाहते थे। इसीलिए अब इनको इस चीज़ का अनुमान, इस चीज़ का अंदाज़ा इनको लग चुका है कि आप जितने जितने और स्टेबल होते जाएंगे अपने लाइफ में, जितना जितना सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा आपके जीवन में, उतना उतना ही आपके दुश्मनों का बनाया हुआ जो प्लान है वो एक तरीके से फेल होता जाएगा। क्योंकि यही तो वो चाहते नहीं थे और वही अब हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। चाहे अभी सब कुछ आपको बाहर से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन यूनिवर्स आपकी फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। आपको उसी डायरेक्शन में यूनिवर्स पुश कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई पेड़ बाहर से छोटा भले दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक फैली हुई होती हैं। ठीक उसी तरीके से, बिल्कुल वैसे ही आपकी जो एनर्जी है वो इस समय कहीं ना कहीं ऐसा ही इशारा कर रही है, क्योंकि आप मन से बहुत स्ट्रांग है। यहाँ जो पेड़ की जड़ों की बात हमने की है, वो बेसिकली अगर हम आपके ऊपर देखें, लागू करके देखें, तो यहाँ आपके मन की बात हो रही है कि आपका मन अंदर ही अंदर इतना स्ट्रांग है कि कोई लाख कोशिश कर ले आपके ऊपर किसी तरीके का, अगर वो इन्फ्लुएंस, किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। क्योंकि आप अंदर से, आपको पता है अपनी सच्चाई, आपको ये पता है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या दिखावा हो रहा है और क्या रियलिटी है। दोनों में फ़र्क करना आपको अच्छी तरीके से आता है। तो इनके बिछाए हुए जाल में, इनके दिखाए हुए इल्यूजन्स में आप नहीं फंसने वाले हो। और यही सारे रीज़न्स हैं, यही सारी बातें हैं जो आपके दुश्मनों को अंदर से और भी बेचैन कर रही हैं। देखिए उन लोगों की एनर्जी में एक ही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि वो अब यही सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो फिर इन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। यही बात इस समय इनके मन में दिनों और रातों, मतलब दिन रात हर समय इनके माइंड में यही बात चल रही है। और इसी डर की वजह से कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने, आपकी इमेज ख़राब करने या आपकी प्रोग्रेस को स्लो करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड एक इशारा ये भी दे रहा है, एक साफ यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि जहाँ आपकी मेहनत और यूनिवर्स साथ खड़े हों, वहाँ दूसरों की नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो चाहे ये लाख प्रयास करें, चाहे ये लाख ट्राई कर लें, लेकिन जितना आप डेडिकेशन से अपने काम को कर रहे हैं, अपने लाइफ को आपने प्रायोरिटी दे रखी है, उतना ही जितनी भी विघ्न और बाधाएं हैं आपके जीवन से दूर होते हुए जा रही हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पहले जो आपके बारे में इधर उधर बातें करते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया है और बाद में वही इंसान अगर आपकी हमारी बुराई करे, या फिर हमें कल को किसी थर्ड पर्सन से ये सारी बातें सुनने को मिले, तो हर्ट तो हर कोई होता है। तो आप भी कुछ समय तक तो हर्ट हुए। इनके जो भी इन्होंने ये आपके बारे में बुराइयां फैलाई या आपके घर परिवार वालों के बारे में गलत बोला, उल्टा सीधा बोला, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का असर होना बंद हो गया। क्योंकि अब आपको पता है कि बातें करने वाले तो बातें करते ही रहेंगे, और जिसको गलत समझना ही है, जो ये अपने मन में पहले से ही उसने बना लिया है, तो आप कितना भी सफाई किसी को दे लो, कितनी भी सच्चाई आप बता लो, जिसको जो सोचना है वो वैसे भी वही सोचेगा। इसीलिए जब से आपने इनको इग्नोर किया, जब से आपने एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, तब से कहीं ना कहीं अब इनके अंदर एक और छटपटाहट
पैदा हो गई है कि अब इनके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर कहीं न कहीं ये और भी छटपटा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए यहाँ पे न्यू मून एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आई है और ये कार्ड बहुत अलग तरह की एनर्जी लेकर आया है। यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको लड़ाई से नहीं बल्कि अपनी हायर वाइब्रेशन से जीतने की सलाह दे रहे हैं, उस ओर इशारा किया जा रहा है। देखिए आपके एनिमीज़ इस समय बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप भी उनकी तरह गुस्से, रिवेंज और नेगेटिविटी में फंस जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप धीरे धीरे इमोशनली और भी मैच्योर हो रहे हैं और आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया और बिना हर बात का जवाब दिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो हिल गई। यानी जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बन चुकी है। देखिए दोस्तों, कई बार सबसे बड़ी जो जीत है वो किसी को हराने में नहीं होती है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लेना होता है कि सामने वाला खुद अपनी सोच से हार जाए। तो ठीक यही हो रहा है इस समय। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि उन लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये लोग। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे आगे बढ़ रहे हो आप बढ़ते रहो, क्योंकि छटपटाने वालों को तो इस समय गुस्सा आएगा ही। वो छटपटा रहे अंदर ही अंदर। हो सकता है कुछ ये उकसाने की कोशिश करे या कहीं पर उल्टी सीधी और बातें करे कि ताकि आप कुछ रिएक्ट करो, तो आपको इग्नोर करना है। क्योंकि अब ना इनके अंदर आपको लेके यही थॉट चल रहा है, ये यही सोच रहे हैं इस समय कि हम जितना इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं ये उतना ही शांत कैसे हो जाते हैं। और ये भी बात सत्य है कि आपके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहा है। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रभाव आप या आपके जीवन पे पड़ा है उसके वजह से काफ़ी हद तक चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना या रिलेशनशिप्स में दूरी आ जाना, घर परिवार में मनमुटाव होना, ये कुछ हद तक आपके साथ भी अगर रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अभी वो वक्त आ गया है कि जो भी बुरा जीवन में हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस आपने फेस किए हैं, जो भी आपने फील किया है बीते कुछ महीनों में या सालों में, उसका प्रभाव अपने रिश्तों पर ना पड़ने दें, क्योंकि यही चीज़ आपके दुश्मन चाहते हैं। तो जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा प्यार मोहब्बत से सबसे बना कर चलना है। इसलिए नहीं कि सब कुछ किसी न किसी काम से सबसे जुड़ना है, नहीं। इस वजह से क्योंकि देखिए वो आपके अपने हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हो या कोई आपका लव्ड वन हो, कोई फ्रेंड हो आपका, कोई भी हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये कार्ड एक इशारा दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। ये बात ठीक है कि कहीं कहीं थोड़ा कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर कुछ सिचुएशंस को लेकर कभी कभी इंसान को थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं हार्श होना कि पता चला उसका इम्पैक्ट आपके रिश्तों पर ऐसा पड़ने लगे कि एक दूरी आ जाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब जो सिचुएशन है वो सब सामान्य हो रहा है। तो धीरे धीरे इस चीज़ के लिए भी प्रयास करना है कि अपने रिश्तों को एक साथ बनाकर साथ लेकर चलना है सबको। देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी है और दोस्तों ये कार्ड इशारा कर रहा है कि अब यूनिवर्स आपको इंतज़ार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब एक्शन का समय आ चुका है। तो आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप डर जाएं, कन्फ्यूजन में रहें और अपने अगले कदम को रोक दें, आगे ना बढ़ें आप। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम बढ़ाया, ये बड़ा कदम अगर आपने उठा लिया, ये जो भी डिसीजन है, उसी दिन उनकी कई जो योजनाएं हैं, जो उनके प्लान्स हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। बना बनाया इनका सब कुछ बिखर जाएगा, ये बात ये जानते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले समय में अचानक कुछ डिस्ट्रैक्शंस जानबूझ के पैदा किए जाएं, आपके जीवन में कुछ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं या कुछ ऐसे लोग सामने आए जो आपका फोकस तोड़ने की कोशिश करें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको यही इशारा कर रहा है कि डोंट स्टॉप, डोंट वेट, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मूव ऑन। आपके अंदर जितनी शक्ति है शायद उसका पूरा जो अंदाज़ा है वो अभी भी आपको नहीं है दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूनिवर्स दरवाज़ा ज़रूर खोल देते हैं, लेकिन पहला कदम इंसान को खुद कहीं ना कहीं आगे खुद से बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम खुद कोई ऐसे वक्त पर जब ऐसा माहौल आता है, ऐसा जब वक्त आता है जीवन में, तो कहीं ना कहीं पहला कदम खुद आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हो सकता है ये कोई डिसीजन आपके करियर को लेकर हो
या किसी सिचुएशन को लेकर हो, किसी परिस्थिति को लेकर हो, तो अब अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब बोल्ड डिसीजंस लेने का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। तो इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां आपकी डेस्टिनी नया टर्न ले सकती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की दोस्तों। देखिए यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल और सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपने जिन सपनों को कई बार अकेले बैठकर महसूस किया, जो आपने देखा, जो आपका एक गोल है, जिनके लिए आपने बिना किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं छोड़ी, वही सपने अब धीरे धीरे रियलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ बाहर से चाहे जितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें महसूस होने लगा है कि आपकी जो जर्नी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और असल में अब आपकी नई शुरुआत होने वाली है। और यही वजह है कि कुछ लोग आखिरी कोशिश कर सकते हैं। वो चाहेंगे कि आप अपने ही सपनों पर शक करने लगे, डाउट होने लगे आपको। लेकिन यूनिवर्स का मैसेज बिल्कुल साफ़ है आपके लिए, फेथ इज़ स्ट्रॉन्गर देन फियर। तो यहाँ पे विश्वास रखना है। अगर आपने अपने विज़न को नहीं छोड़ा, अगर आपने अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखा, तो धीरे धीरे वही लोग आपकी सक्सेस को देखकर चुप हो जाएंगे जो कभी आपके फेलियर का इंतज़ार कर रहे थे। इसीलिए ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि आपकी जीत केवल मटेरियल सक्सेस ही नहीं होगी, वो तो होगी ही होगी, सिर्फ खाली मटेरियल सक्सेस की ही नहीं होगी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जो जीत है वो ये होगी कि आपने उन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को ज़िंदा रखा जिन्होंने कई बार आपको तोड़ने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार, आपके घर पर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे भोलेनाथ की कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस पर प्रभाव ना डाल सके, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टोटल हम इसमें से 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं 2 3 4 टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हमने पिक किए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए आया है, देन दिस इज़ डब्ल्यू, डी, ओ, एक्स, टी, यू and this is H. So these are the name initials. तो जो भी मैच हुए हो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।